दावे तो सर इलेक्शन में और क्या करेंगे, दावे नहीं करेंगे तो ये फिर वोट कैसे लेंगे। इन्होंने हकीकत में तो इसको बदलना ही नहीं है, दावे करके चले जाने। यहाँ तक कि यहाँ 5 पार्षद और बलजीत जी जिनकी धर्मपत्नी चेयरमैन लड़ रही है, भूपेंद्र गुप्ता और 3-4 गुड्डू पार्षद वगैरह सारे यहाँ घूमते। किसी ने भी आज तक कोई कार्रवाई या किसी कमेटी वाले से या सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम तो इन्होंने करना नहीं किसी ने भी। मीडिया को भ्रष्ट तो इन्होंने ही बनाया है। कुछ मीडिया हाउस हैं जो बिके हुए हैं, इनके इशारों पे चलते हैं, जैसा कहो वैसा दिखा दो। तो इससे बड़ा इस गवर्नमेंट की अंधेरगर्दी क्या हो सकती है सर? बताओ आप, ये सारे महिला लेकिन नाम तो उनके पति का ही है। और कभी भी यहाँ पर सफाई नाम की व्यवस्था नहीं रही। कमेटी में जाके तो ये बैठते हैं, महिलाएं क्या करेंगी, उनको तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअली मुद्दे क्या है महिलाओं को। कोई विकास नहीं जी, सिवाय अपना स्वार्थ के कोई मतलब नहीं है उनको। सब लोग यहाँ अब सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी मेवा के लिए आ रहे हैं। और रहा वादों की बात, वादे करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना के इन्होंने अपना मकसद हल करना होता है। जीतने के बाद क्या करेंगे ये? सेवा के लिए कोई नहीं लड़ता, ये सब अपने लिए लड़ रहे हैं। ये जांच के नाम पे खाना पूर्ति होती कहते हैं ना इंडिया में 100 में से 100 बेईमान फिर भी भारत महान, तो वही कहानी है। दावे तो सर इलेक्शन में और क्या करेंगे, दावे नहीं करेंगे तो ये फिर वोट कैसे लेंगे। इन्होंने हकीकत में तो इसको बदलना ही नहीं है। यहाँ 5 पार्षद और बलजीत जी जिनकी धर्मपत्नी चेयरमैन लड़ रही है, भूपेंद्र गुप्ता और 3-4 गुड्डू पार्षद वगैरह सारे यहाँ घूमते। किसी ने भी आज तक कोई कार्रवाई या किसी कमेटी वाले से या सफाई की इन्होंने करना नहीं किसी ने भी। मीडिया को भ्रष्ट तो इन्होंने ही बनाया है। कुछ मीडिया हाउस हैं जो बिके हुए हैं, इनके इशारों पे चलते हैं, जैसा कहो इससे बड़ा इस गवर्नमेंट की अंधेरगर्दी क्या? ये सारे महिला लेकिन नाम तो यहाँ पर सफाई नाम की कमेटी में जाके तो ये बैठते हैं, महिलाएं क्या करेंगी, उनको तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअली सिवाय अपना स्वार्थ के कोई मतलब नहीं। सब लोग यहाँ अब सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी मेवा वादों के की लिए बात, वादे करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना के इन्होंने अपना के बाद क्या करेंगे ये? सेवा के लिए कोई नहीं लड़ता, ये जांच के नाम पे खाना पूर्ति। कहते हैं ना इंडिया में 100 में से 100 बेईमान फिर भी भारत महान, तो वही कहानी। मेरा नाम राजेश शर्मा है जी। राजेश जी, ये बताइए, आप पार्क में आए घूमने के लिए, लगता है आपको ये पार्क घूमने लायक आपके? अब घूमने लायक तो नहीं, और जाएँ कहाँ शहर में। शहर में व्हीकल चलता है इतना, सुबह सुबह पोल्यूशन से बचने के लिए लोग पार्क में आते हैं और पार्क में लोग गंदगी करते हैं। ये तो किसी को दिखती तो है नहीं, लेकिन अब क्या करें, कहाँ जाएँ घूमने के लिए आदमी। स्वास्थ्य भी तो जरूरी है कोरोना काल में, तो फिर आदमी पार्क में ही आता है। अब घास पे घूम नहीं सकते, आप हाल देख रहे हो घास का। चुनाव भी इस वक्त है, तमाम नेता बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, आपको स्वच्छ पार्क मिलेगा, स्वच्छ सड़कें मिलेंगी। क्या लगता है आपको ये सब चीज़ दावे जो कर रहे हैं, कहीं 1% भी आपको इनमें हकीकत नजर आती हो? दावे तो सर इलेक्शन में और क्या करेंगे, दावे नहीं करेंगे तो ये फिर वोट कैसे लेंगे। इन्होंने हकीकत में तो इसको बदलना ही नहीं है, दावे करके चले जाने। फिर लोग तो आपको पता ही है, विश्वास कर ही लेते हैं। लोग तो भली जनता है, उनको पता ही है, कोई किसी के पीछे है, कोई किसी नेता के पीछे है। हम तो इन्होंने करना नहीं किसी ने भी। लेकिन आप ये बताइए, तमाम चीज मीडिया को दोष दिया जाता है। मीडिया का क्या मतलब है इसमें? मीडिया तो दिखाती है जो चीज़ है। ये कहते हैं मीडिया भ्रष्ट है। मीडिया को भ्रष्ट किसने बनाया? मीडिया को भ्रष्ट तो इन्होंने ही बनाया है। कुछ मीडिया हाउस हैं जो बिके हुए हैं, इनके इशारों पे चलते हैं, जैसा कहो वैसा दिखा दो। तो इसलिए आता मीडिया क्या करेगा। मीडिया तो वो है जो दिखाता है। अब ये गंद पड़ा है, मीडिया ने फैलाया ये गंद, ये तो इन्होंने ही फैलाया ना, पब्लिक नहीं फैलाया है। ये साफ सफाई तो इन्हीं का काम है ना। तो ये तमाम जो चुनाव लड़ रहे हैं, लगता है कहीं दूध के धुले हुए हैं, या जो चेयरमैन पद के लिए लड़ रहे हैं, महिला सीट है, क्या वाकई में महिला ही काम करेगी या उनके पति काम करेंगे? बताओ आप, ये सारे महिला लेकिन नाम तो उनके पति का ही है। कुर्सियों पे जाके तो ये बैठ जाते हैं, कमेटी में जाके तो ये बैठते हैं, महिलाएं क्या करेंगी, उनको तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअली मुद्दे क्या है महिलाओं को। बने तो इनके हस्बैंड है ना चौधरी, तो सारे उन्हीं को पता है। ये सब महिलाओं का तो नाम है, ये गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ बना रखा है कि महिला को चेयरमैन बनाओ। बनेंगे तो इनके पति ही चेयरमैन ना। अभी भी जिससे पूछ लो, इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ है, महिलाओं को तो कौन जानता है। तो फिर ये तो नाम ही है, महिला वार्ड है, करते तो सारे उनके पति हैं। इससे पहले नगर परिषद में घोटाले हुए, क्या घोटाले आम जनता ने किए, किन्होंने किए? वो जनता का तो पैसा लगा हुआ है, जनता घोटाले करेगी। घोटाले तो इन्होंने ही करे ना। क्यों भाग हो रही है जीतने के लिए, पार्षद के लिए? पता है जीतने के बाद क्या करेंगे ये। सेवा के लिए कोई नहीं लड़ता, ये सब अपने लिए लड़ रहे हैं। ये वो कहते हैं ना इंडिया में 100 में से 100 बेईमान फिर भी भारत महान, तो वही कहानी है। तो आपके मन में गुस्सा है इन सब चीज़ों को लेकर? गुस्सा क्या है जी, खुद खाना खुद कमाना है तो ठीक है, वोट देना इनको वो तो जरूरी है। लोग कहते हैं ना वोट करना जरूरी है, तो वोट देना पड़ेगा ही। लेकिन मुद्दे क्या होंगे इस बार आपको? सर चेयरमैन उसको बनना चाहिए जो लोगों की समस्याओं को समझ सके। अब चालान होते हैं लोग, अब मास्क है, मास्क तो हर टाइम तो नहीं डाल सकता ना, आदमी को सांस भी तो घुटता है मास्क से। मिनट से पहले 500 रुपये की पर्ची पकड़ा देते हैं। गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा ना, इसलिए चेयरमैन ऐसा बनना चाहिए जो समस्या को जान सके कि शहर की समस्या क्या है। क्या काम करते हैं आप? मेरा काम ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट सेक्शन तो सर ख़त्म ही कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले 10 साल कंडीशन थी, अब कह रहे हैं 8 साल करेंगे गाड़ी कंडीशन।
5 साल में तो फाइनेंसर थे, वो फाइनेंस ही उतरवा आता है, 5 साल बाद फिर नई गाड़ी ले लेता है वो। और कहते हैं जी RTO ऑफिस में अभी सब कुछ बदल दिए इन्होंने। अब भी देख लो, सारे दलाल ही जाते हैं वहाँ पे, और सामने बैठे हैं DTO, सामने दलाल घुस रहे हैं अंदर। कहने के ऑनलाइन है सब कुछ नहीं होता सर, सब भ्रष्ट है ये पूरा सिस्टम। चाहे कुछ भी कर ले गवर्नमेंट, बातें बहुत करती है ये सरकारें, कुछ नहीं करती है। मोदी जी के आने से कोई बदलाव हुआ? मोदी के आने से क्या भ्रष्टाचार ही पड़ा, और क्या बदलाव होएगा? मोदी जी अकेला क्या कर लेगा जी, लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। मोदी तो ईमानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नीचे भी तो होने चाहिए ना। ये सारे दूध के धुले तो नहीं है मोदी की पार्टी के भी। फिर मोदी क्या करेगा अकेला, या अमित शाह क्या कर लेगा? बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने उतारा है, निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, बसपा का भी उतर रहा है, 6 उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए हैं। किस तरीके से देखते हैं? सर लड़ तो रहे हैं, अब देखो क्या करता है जनता। अब देखो किसको करती है, जिसके मुद्दे अगर सुलझा पाएगा जनता के तो वही जीत पाएगा, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस का है। एक छवि और एक मुद्दे, अगर ये सुलझा पाएंगे लोगों के तो जीत पाएंगे। किस रूप में देखते हैं उन तमाम जो उम्मीदवार खड़े हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम दूध के धुले हुए ईमानदार हैं, कहीं लगता है ईमानदारी की झलक है उनमें? मोहनलाल जी, दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, कोई बड़ा चोर है तो कोई छोटा चोर है, और किसी ने कुछ नहीं करना। इवन हम 2005 में पार्क बना था, तब से रेगुलर यहाँ आ रहे हैं, और कभी भी यहाँ पर सफाई नाम की व्यवस्था नहीं रही। यहाँ तक कि यहाँ 5 पार्षद और बलजीत जी जिनकी धर्मपत्नी चेयरमैन लड़ रही है, भूपेंद्र गुप्ता, और 3-4 गुड्डू पार्षद वगैरह सारे यहाँ घूमते हैं। किसी ने भी आज तक कोई कार्रवाई या किसी कमेटी वाले से या सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि हम होली पे एक प्रोग्राम करते हैं, छोटा सा शहर, पूरा शहर यहाँ पर आता है, उसकी भी हम 3000 रुपये दे के अपनी सफाई खुद कर अपने पैसों से करवाते हैं यहाँ पे, ताकि गंदगी ना रहे, डोना पत्तल वगैरह ना रहे। 3000 रुपये हम अलग से स्वीपर को दे के सफाई कराते हैं। और रहा वादों की बात, वादे करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना के इन्होंने अपना मकसद हल करना होता है, और नाम और ऐस और कैश के लिए ये काम करते हैं। हमें नहीं लगता कि कोई आदमी इस पर खरा उतरता है, और अगर कभी कोई खरा आएगा तो देखेंगे आगे आने वाले टाइम। आपको लगता है पिछली योजना में जो पार्षद रहे, क्या उन्होंने विकास किया? कोई विकास नहीं जी, सिवाय अपना स्वार्थ के कोई मतलब नहीं है उनको। उन्होंने अपनी इमेज वार्ड में बनाना, या कहीं से और कोई करप्शन होती है तो उसमें इन्वॉल्व होना, और कहीं हमें नहीं लगता कि ये चीज़ें लगती है। पिछले दिनों जो चुनाव, पिछली योजना में जो घोटाले हुए, क्या उनका कोई आज तक कोई हुआ, जांच हुई? सर, जांच के नाम पे खाना पूर्ति होती है, जहाँ तक हम अखबारों में पढ़ते हैं। इवन अब पिछले 10 साल का हाउस टैक्स निकाल के दे दिया। जिन्होंने 7 साल का जमा कराया हुआ वो भी दोबारा से लोगों ने जमा कराया, जिनके पास ओरिजिनल रसीद नहीं थी। इससे ज़्यादा बड़ा घोटाला, और कहने पर कमेटी से बात करते हैं, कमेटी कहती है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड हमारा पुराना ठेकेदार लेके चला गया। तो इससे बड़ा इस गवर्नमेंट की अंधेरगर्दी क्या हो सकती है सर? आम आदमी कुछ कर नहीं सकता। आम आदमी को तो पिसना है, वो पिसता रहा है और पिसता रहेगा। और अब जो मैदान में आ रहे हैं, लगता है इनमें जो इतने सारे 6 चेयरमैन पद के लिए खड़े हैं, पार्षदों के लिए खड़े हैं, कहीं कोई सर किसी एक की भूमिका आपको लगती है? कोई एक सर, ईमानदार ऐसा हम आदमी हो तो जो हमारे तो सर मीडिया को दोष देते हैं कि मीडिया जी मीडिया का सर 10% मीडिया गलत होता है तो 90% उसके साथ घूम रहा है। अदरवाइज मीडिया तो बेचारा अपना काम कर रहा है, अपनी बात दिखा रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव है पॉजिटिव दिखा रहा है, नेगेटिव है नेगेटिव दिखा रहा है। हमारी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि HR न्यूज़ तो बड़ी मेहनत कर रहा है और सभी के लिए पॉजिटिव काम कर रहा है। जिसका अच्छा है अच्छे की रिपोर्ट दे रहा है। आज पार्क में आज गंदगी की आपने स्वयं यहाँ पे रिकॉर्डिंग देखी है, तो इसमें तो कोई मीडिया का करप्शन का या गलत का मेरे को तो लगता ही नहीं कहीं कुछ है। तीखे सवाल क्यों चुपते हैं? किसी भी जो उम्मीदवार खड़ा है, अगर हम उनसे सवाल करना चाह रहे हैं तो उनके पतियों को क्यों चुपते हैं? जनाब, सच्चाई कड़वी होती है हमेशा, सच्ची बात तो सबको चुभेगी। नहीं, चुनाव तो उनकी पत्नी लड़ रही है, लेकिन कैमरे पे वो खुद आते हैं, वो कहते हैं हमारी पत्नी से आप सवाल मत करो, सर हमसे पूछ लो। बेचारी पत्नी को तो कुछ पता ही नहीं, क्यों? पत्नी को सर कुछ पता ही नहीं है ना सर, पत्नी को ABCD नहीं पता, वो तो उनका एक मोहरा है। इवन इलेक्शन लड़ने के बाद भी वही बात करते हैं, वही डील करते हैं। ये देश की व्यवस्था ही ऐसी है सर। पत्नियां तो सिर्फ जीतने के बाद सिग्नेटरी अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। तो इसलिए कैमरे पे नहीं आने देते आई थिंक सर। आम आदमी कहीं ना कहीं बेचारा अपनी रोजी रोटी में उलझा रहता है और उसको कहीं अंदर से भय भी रहता है। यहाँ तक कि कोई भी आदमी में, और बिजनेस कम्युनिटी तो वैसे ही डरी रहती है सर। इस वजह से कोई भी आदमी आगे आके कोई सच को सच कहने की हिम्मत नहीं रखता। कोई किसी की चापलूसी में लगा हुआ है, कोई किसी की चापलूसी में लगा हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आवाज़ कोई
हज़ारों में से एक आदमी को जमाने गए कि कोई भगत सिंह और लाजपत राय जैसे लोग पैदा होते थे। आजकल तो मोहनलाल जी के से मतलब है तो मोहनलाल जी की चापलूसी है, या किसी और से मतलब है तो और किसी से चापलूसी है। ये सब यही चल रहा है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई बदलाव आएगा भविष्य में। चुनाव हो रहे हैं, तमाम जो नेता आ रहे हैं अपने आप को बड़ा ईमानदार, दूध के धुले हुए, विकास कर देंगे, शहर की तस्वीर बदल देंगे, बड़े बड़े दावे आप सुन रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कितने उन दावों में सच्चाई है? देखिए, पॉलिटिक्स तो अब वो उस तरह की रही नहीं। पॉलिटिक्स में अब ये कहना कि साफ छवि है, सुथरी छवि है और लोग बाग ये दावे कर रहे हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं, तो बिल्कुल गलत है। सब लोग यहाँ अब सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी मेवा के लिए आ रहे हैं, और सभी का ध्येय ये होता है कि भाई अब मेवा मिले, 5 साल जो है किस तरह से मेवा खाई जाए, पब्लिक जो है किस तरह से बेवकूफ़ बनाई जाए, और यही उनका उद्देश्य है। तो आपको लगता है जो नेता पानी की तरह पैसा बहा रहा है वो ईमानदारी से काम करेगा आपके लिए? देखिए, ये तो नेचुरल सी बात है। जो आदमी अपनी कष्ट कमाई को और इलेक्शंस में पानी की तरह बहाता है, उसका ध्येय क्या होगा ये तो अंडरस्टूड है। आप इस पार्क में घूमने आए हैं, पार्क को देख करके आप लगा सकते हैं ये आपके घूमने लायक? ये अब आप पीछे निगाह मार के देखिएगा, यहाँ पन्नियाँ हैं, ये सब कुछ है। नगर परिषद के इलेक्शंस हैं, बट अभी तक यहाँ किसी प्रकार का कोई भी साफ़ सफाई का कार्यक्रम कुछ नहीं है। किसको ठेका दिया हुआ है, कौन ठेकेदार है, उससे क्या उनकी रिपोर्ट ली जाती है मंथली, कोई कुछ नहीं मालूम। बाहर शौचालय बना हुआ आपने देखी उसकी हालत? देखिए, शौचालयों की हालत तो यहाँ रेवाड़ी के सभी एरियाज़ में बहुत बुरी है। और ये मानिए कि हम मिशंस को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया हुआ है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बाकी हम लोग उस पर कहीं खरा नहीं उतर रहे हैं। और वो वजह पब्लिक, उनकी पार्टी के लोग तो हैं, सरकार उनकी है, तो उनकी पार्टी के लोगों को तो चाहिए ना। देखिए कि आप मान गया विपक्ष नहीं कर रहा, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को तो चाहिए ना, जो उनके जिला अध्यक्ष कभी आकर के देखे भाई उनके प्रधानमंत्री की वो बड़ी बड़ी तारीफ करते हैं चुनावी जनसभा में, तो उनको नहीं लगता कि वो आकर के देखे जिला अध्यक्ष है और इतने सारे इन्होंने कार्यकर्ता बना रखे, उनका फर्ज नहीं बनता कि जाकर के तमाम शौचालय को देखे उनके प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है? बिल्कुल बनता है, और उनको इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए जो वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। अब इलेक्शंस के बारे में या खाली कागजी कार्रवाई पे रह करके, या हम केवल वर्बली बोल करके कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसके अलावा उनको ग्राउंड में आ करके ग्राउंड में देखना चाहिए कि किस तरह से जो है यहाँ का माहौल बन रहा है, शहर किस तरह से जो है गर्त में जा रहा है, वो उनको बिल्कुल देखना चाहिए। और सरकार है तो सरकार के हिसाब से उनको बल्कि दिखाना चाहिए कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए। कभी आपकी जो चेयरमैन पद की उम्मीदवार है, कभी आके देखा कि किस तरीके का शौचालय यहाँ इस पार्क है, उनकी हालत क्या है? देखिए साहब, ये तो एक हास्यास्पद विषय है कि अचानक किसी भी अपने जो मजबूत परिवार हैं या राजनीतिक परिवार हैं, उनकी महिलाओं को हैं जी पॉलिटिकली प्रेशर से टिकट मिल जाता है चेयरपर्सन बनने के लिए, उनके दावे होते हैं। अगर जो उनसे कहीं पूछा जाए तो असल में उन्होंने क्या किया है अब तक, समाज के लिए क्या किया है, शहर के लिए क्या किया है, ये एक बार सोचने का विषय है। सोचने का। आपको लगता है जो महिलाएं चुनाव लड़ रही है वो काम करेंगे, उनके पति करेंगे? देखिए डमी है। देखिए, यहाँ तो मोस्टली हरियाणा में डमी ही होते हैं, पति पार्षद होते हैं, पति चेयरपर्सन होते हैं, पत्नियाँ तो एक किस्म से उनके एक रबड़ स्टैंप है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बताइए, आप चुनाव हो रहे हैं, किस रूप में आप देखते हैं तमाम जो उम्मीदवार मैदान में हैं, किस नजरिया, क्या है आपका मूड? हमारा नजरिया ये है, जो ये पार्षद चुनाव लड़ते हैं जनता के लिए नहीं, अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं कि मैं पार्षद बना जाऊंगा, मेरे जो शहर में अपने वार्ड में मेरी प्रतिष्ठा बन जाएगी और मेरी प्रशासन में पहुंच हो जाएगी। और जो एक बार पार्षद बन जाता है वो उस वार्ड को अपनी जागीर समझ लेता है कि मैं ही लड़ूंगा, अब मेरा नंबर नहीं, महिला वार्ड है तो मेरी घरवाली लड़ेगी। क्या उस वार्ड में और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है? जनता को ये भी सोचना चाहिए। और जो कोई योग्य व्यक्ति है तो वो कोशिश नहीं करता, और वो खड़ा भी हो जाए तो उसे वोट नहीं मिलते। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम आदमी की तमाम जो उम्मीदवार है अपने आप को दूध का धुला हुआ बता रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम काम करेंगे। लगता है पहले जो पार्षद रहे वो बेईमान थे, ईमानदार थे? देखो जी, हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि एक सड़क जो बनती है सीमेंट की, उसकी उम्र जो है 25 साल होती है। हमारे यहाँ इन पार्षदों ने मेरे इलाके में बना दे, मेरे में बना दे, और वो जो है 5 साल में सड़क उठा के बनाई जाती है। और उसमें प्रशासन के अधिकारियों से लेकर इन पार्षदों तो कमीशन होता है। और आज भी कितनी ईमानदार सरकार बता दी जाए, कहीं भी कोई जो है कमीशन बंद नहीं हुआ। अगर कोई कमीशन ठेकेदार नहीं देता तो सारा उसका पेमेंट नहीं होता। वो क्या करे?
उसकी तो मजबूरी है, पैसा फंस गया, उसने तो आगे बढ़ना है। और वो जड़ तो जो जहाँ है वो हमारे प्रशासनिक सिस्टम में है। और जो पार्षद हैं जो जीत रहे हैं या जीतेंगे, ये आगे क्या करेंगे, पहले वालों ने क्या किया है, ये सोचने का विषय है। और फिर जो अब आते हैं वोट मांगने, हमारी कमी सबसे ये, हाँ भाई तेरे को ही देंगे, वो आ गया तो हाँ भाई तेरे को ही देंगे। हम उससे सवाल जवाब नहीं करते। पहले आप रहे थे, शहर का क्या हाल है, क्या किया। और अतिक्रमण जो शहर में हुए हैं ये पार्षद लोग ही कराते हैं। अपने मोहल्ले में किसी ने 3 फुट आगे जगह बढ़ा ली सड़क की, तो वो कहता ना 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 मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे वोट टूट जाएगा जैसे उसकी जागीर हो। तो ये समस्या बड़ी भारी है। शहर की गलियां हम बचपन से देख रहे हैं, जो 15-20 फुट की थी, आज वो सुकड़ के 15-15 फुट की हो गई। चेयरमैन पद के लिए जो महिलाएं लड़ रही है, हाँ। आपको लगता है वो उनको चेयरमैन पद के बारे में पूरा पता है, नगर परिषद के बारे में पूरा पता है कि वो जानती है कि चेयरमैन बन के क्या करेंगी? चेयरमैन जो चुनाव लड़ रही हैं वो सभी प्रतिष्ठित जो अपने आप को समझते हैं, सतीश यादव हो गया, बलजीत हो गया, कप्तान के भतीजे की बहू होगी विक्रम यादव, या ये हमारे विजयपाल की पत्नी होगी, ये सारे प्रतिष्ठित खुद प्रतिष्ठित हैं। ये अपनी घरवाली को लड़ा रहे हैं कि मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, और इसके अलावा क्या है। तो क्या लगता है वही काम करेंगे या उनके पति करेंगे? खाली दिखावे के लिए महिला सीट है। ये तो आपने औरों से भी पसंद किया है, उनका उन्होंने माकूल आपको जवाब दे दिया है। अब इसमें मेरी कहने की क्या ज़रूरत है। अगर उसको ज्ञान होता पत्नी को तो फिर बात ही अलग थी। तो ये तो जो है पत्नियों की तो चलती है। मुद्दे तो वोट डालने के, सफाई वगैरह का कोई इस विषय में कोई ध्यान नहीं देता, और वादे करते हैं कि भाई ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है आप लोग सब देख रहे हैं, इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। अगर ये वादे करते हैं तो इनको पूरा करना चाहिए। सामने जो उम्मीदवार आ रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपने आप को सब दूध का धुला हुआ बता रहे हैं, बहुत ईमानदार बता रहे हैं। क्या लगता है ये तमाम जो उम्मीदवार हैं ईमानदार हैं? ये तो ईमानदार तो क्या कहा जा सकता है, ईमानदार है कि नहीं है, लेकिन आप लोगों के आगे है ये चीज़ें। आपको पता होगा पूर्व में नगर परिषद में जो बड़े बड़े घोटाले हुए, घोटाले तो हमेशा ही होते आ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ क्या उन घोटालों को आम जनता करती है? कौन करता है? आम जनता थोड़ी करेगी जिन घोटालों को, तो जो बैठे हैं वही हो रहे हैं, घोटाले तो वही करेंगे।